अरे रक्षा, तू कल कह रही थी कि अरे आओ बेटा, जीती रहो, आओ। ये क्या कर रही हो रक्षा? अपनी बहू का उसके ससुराल में स्वागत कर रही हूँ, ये जानते हुए कि इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं। क्यों नहीं है? आज से राहुल और रोशनी हमारे साथ ही रहेंगे। तुम्हें क्या लगता है इन्होंने जो हरकत की है उसके बाद परिवार वाले इन्हें अपनाएंगे? क्यों नहीं अपनाएंगे भाभी? अगर हम बीती बातें याद रखेंगे तो आने वाला कल भी हमारे हाथ नहीं आएगा। भूल जाइए बीती बातों को। बीती हुई बातें तुम भुला सकती होगी, हम नहीं। पर मासी, खबरदार, खबरदार, जो तूने मुझे माँ से कहा तो तेरा मेरा रिश्ता तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन तू राहुल के साथ चली गई थी। कहाँ जा रही हो? जाने दीजिए मामा, मैं यहाँ आपके कहने पर आई थी, लेकिन मैं इस नफरत के माहौल में रह नहीं पाऊंगी। मैं ये नहीं चाहती कि हमारी वजह से इस घर की शांति भंग हो। तुम कहीं नहीं जाओगी। रक्षा, मेरा मुंह मत खुलवाइए भाभी। राहुल और रोशनी इसी परिवार के बच्चे हैं और ये दोनों यहीं रहेंगे। अब जब वक्त ने हमारे इस परिवार को बिखेर दिया है तो आप उसे समेटने के बजाय उसे अलग करने पर तुली हैं। मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अगर ये दोनों यहां नहीं रहेंगे तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। क्या? हाँ, फैसला अब आपके हाथ में है, सोच लीजिए। चलो। खुशी और संजना पर शक करना तो खुद पर शक करने के बराबर है। खुशी, संजना, विशाल और कबीर ने कत्ल नहीं किया, ये बात भी साबित हो चुकी। विशाल, कबीर, रमन चाचा, शीतल चाची, अभी तक जो कुछ भी मुझे पता चला है उसमें विक्रम चाचा ही बस।
श्रुति, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं? मगर अभी तो मैंने तुम्हारी चीख सुनी। और इतनी रात को तुम बाहर क्या कर रही थी? यूं ही वॉक के लिए गई थी। गुड नाइट विक्रम चाचा। जो कुछ भी तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। अपनी हरकतों से बाज आओ वरना ये सब जरूर विक्रम चाचा ने किया है। वही इतने दिनों से मुझ पर नजर रखे हुए हैं। वरना इतनी रात में वो क्यों जाग रहे होते? लेकिन मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। श्रुति ऐसा क्यों कर रही? श्रुति? क्या किया है श्रुति ने? संजना हमें बताओ, कोई प्रॉब्लम है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? संजना प्लीज टेल मी। खुशी, ये श्रुति तुषार के मर्डर को लेकर फिर से सारे घर वालों पर शक कर रही है। जब पहले उसने तुषार और कबीर पर शक किया था तो वो जेल चले गए, और जब उसे एहसास हुआ है कि असली कातिल कोई और है तो वो पापा पर शक कर रही है। How can she do that? वो पापा पर शक कैसे कर सकती है? You help me, खुशी, please help me. क्या हुआ? कुछ नहीं यार, नींद नहीं आ रही है। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। क्यों? तुम्हें क्यों नहीं आ रही? मैं सोच रही थी कि श्रुति को रहने से क्या काम है, उसे घर पे क्यों बुलाया उसने? वो कह रही थी कि उसको कुछ सिंघानिया इंडस्ट्रीज के पेपर्स देने थे। सब बहाना है। कैसे पेपर? कौन से पेपर? अच्छा पेपर्स थे भी तो भिजवा सकती थी, रानी को घर पे क्यों बुलाया? हाँ, मुझे भी लगता है कोई ना कोई बात जरूर है। मुझे लगता है उसका कोई पर्सनल काम है, उसे किसी चीज का पता लगवाना है, लेकिन किस चीज का पता लगवाना है उसे? शुरू हो गए तुम। राय का पहाड़ बनाना कोई तुमसे सीखे।
सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटना कोई आपसे सीखे। हाँ तुम अब प्लीज बहस मत करो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। अरे अभी तो कह रही थी नींद नहीं आ रही है। हेलो हेलो श्रुति, राणे हियर। मिस्टर राणे, आपने इतनी रात का कैसे फोन किया? श्रुति, मुझे एक बहुत ही अहम बात पता चली है, सुनोगी तो हैरान हो जाओगी। आप अभी कुछ मत कहिए, मुझे आजकल त्योहारों पर भी विश्वास नहीं है। प्लीज फोन पर कुछ मत कहिए। हाँ, यू आर राइट। तो ठीक है, फिर कल सुबह मिलते हैं। हाँ ठीक है, आप फोन कर आइएगा। ओके। मैं हेलो हेलो श्रुति, श्रुति आर यू ऑल राइट? हेलो हेलो हेलो। हाँ कुछ नहीं, वो मैं जरा खुशी को देखकर डर गई। पता नहीं क्या हो गया, मुझे खुशी से भी डर लगने लगा है आजकल। हाँ श्रुति, तुम्हारे हाथ कोई और सबूत लगा? नहीं, कुछ खास तो नहीं। हाँ मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल छुप के कोई मुझे देख रहा है, जैसे कोई मुझ पर नजर रखे है। लगता है आज रात सो नहीं पाऊंगी मैं। श्रुति, मुझे लगता है कि हमारा इसी वक्त मिलना बेहतर होगा, क्योंकि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो फिर हॉलीडे इन आधे घंटे में। ओके, मैं पहुंच जाऊंगी। क्या बात है, तुम सोई नहीं अभी तक? श्रुति, अगर तुम एक बार संजना से बात कर लोगी ना तो बेटर होगा। तुम अभी चलो हमारे साथ। खुशी ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे बात करना चाहती हो। देखो संजना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाए तो अच्छा है। जितना तुम सोचोगी दर्द सिर्फ तुम्हें ही होगा। संजना, तुम श्रुति से बात कर लो, तुम श्रुति से सब कुछ कह दो। देखो श्रुति, या तुम अपनी ये खोज खत्म कर दो या फिर हमारी दोस्ती खत्म समझो। What? कितनी बड़ी बात कितनी आसानी से कह दी ना तुमने। तुम्हें क्या लगता है संजना कि मैं... संजना को अपनी बात कंप्लीट करने दो। ओके, कहो क्या कहना चाहती हो? श्रुति, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा पापा पर शक करना बिल्कुल बेबुनियाद है, और इससे पहले कोई तुम पर शक करे तुम अपना ये तमाशा बंद कर दो। तमाशा?
तुम्हें लगता है कि मुझे तमाशा करने का शौक है ना? श्रुति, संजना को तुम चुप रहो। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है आज ये। अब मेरी बात सुनो। तुम जिसे तमाशा कह रही हो ना, अगर वो नहीं हो तो 2 बेगुनाह जेल में सड़ते रहेंगे और कातिल खुलेआम घूमेंगे। और हाँ, शायद आप भूल गई हैं, लेकिन उन बेगुनाहों में एक आपका पति कबीर भी है। ये तमाशा मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही संजना, तुम्हारे लिए भी कर रही हूँ। ना मैं कुछ सुनना चाहती हूँ, ना समझना चाहती हूँ। हाँ, ना सुनो ना समझो। तुम्हारे सुनने और समझने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? मैं असली कातिल को ढूंढूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और रहा सवाल हमारी दोस्ती का, तो वो मैं तुम पर छोड़ती हूँ। श्रुति, संजना, श्रुति, क्या बात है? क्या सोच रही है? मैं सोच रही थी कि मुझे आज आप पर पूरा भरोसा है। आज सिर्फ आप है जिस पर मैं विश्वास कर सकती हूँ। छोड़ो ये सारी बातें। ये बताओ, जो तुम कर रही हो घर में किस किस को मालूम है? अभी तक तो सिर्फ खुशी और संजना को मालूम है, और किसी को नहीं। एंड आई एम श्योर, भले ही हमारे व्यू पॉइंट्स ना मिले, लेकिन खुशी और संजना मेरे पीठ पीछे ये बात किसी से नहीं कहेंगे। दे विल नॉट गो अगेंस्ट मी। मुझे लगता है कि अभी इन हालात में तुम्हारा उस घर में रहना ठीक नहीं है। हो सकता है तुम्हारी जान को खतरा। आप कहना चाहते हैं कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर सकता है? एग्जैक्टली। आज ही मेरी एक फोटोग्राफ पे एक पिन गड़ा हुआ था। क्या है इसका मतलब? ये इसका मतलब ये है कि पक्का कोई तुम्हें मारना चाहता है। आई एम श्योर। ओह माय गॉड, अगर कोई मुझे वाकई मारना चाहता है ना, तो मैं उससे मिलना चाहूंगी, उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहूंगी। मैं इस केस की तह तक पहुंचना चाहती हूँ, और इस बार मैं सही आदमी को पकड़ना चाहती हूँ। श्रुति, अपना ख्याल रखना प्लीज, और किसी पे भरोसा मत करना, किसी पे नहीं। ओके? तुम जो कुछ भी कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो। मगर अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं सारे परिवार वालों को श्रुति की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता दूंगी। मैं उनसे कह दूंगी कि श्रुति परिवार के हर सदस्य पर शक कर रही है, खास करके विक्रम पापा पर। अब अगर तुम चाहो तो इसमें मेरा साथ दो या ना दो। हम तीनों को हमेशा एक बने रहना है, और श्रुति ने किसी पर उंगली नहीं उठाई है। वो अपने अंदाजे से छानबीन कर रही है, और हमें लगता है उसे वो करने देना चाहिए। मगर कब तक? एक ना एक दिन परिवार वालों को श्रुति के इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चल जाएगा, और उस दिन वो लोग ये भी जान जाएंगे कि हमें इसके बारे में जानकारी थी। तब हमारे रिश्तों का क्या होगा? क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? सोचा है हमने, लेकिन फिर भी हमें श्रुति को थोड़ा वक्त देना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती। अगर अगले 48 घंटों में श्रुति ने पापा के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं की, तो मैं बिना एक पल का इंतजार किए सबको सच्चाई बता दूंगी, और खास करके पापा को। एंड दैट्स फाइनल, खुशी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।